नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज 3 मार्च 2019 है और 12:30 बजे आपके लिए लेकर आए हुए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ साथ जनरल नॉलेज और जनरल स्टडी के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। साथियों, आज हम केवल साउंड ही दे पा रहे हैं और हम यहाँ पर वीडियो को जो है यहाँ पर शो नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे कारण है, चूँकि हमारे पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में कन्वोकेशन प्रोग्राम जो है 4 मार्च 2019 को है, जिसके तैयारी के लिए हम यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, जिसके कारण से यहाँ पर वीडियो शूट नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए जो है हम केवल यहाँ पर आवाज़ दे रहे हैं और आवाज़ के माध्यम से 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर शामिल किए हैं। यानी कि यहाँ पर करंट अफेयर्स तो नहीं है, लेकिन जनरल नॉलेज है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत उपयोगी है। आप इन्हें बार बार यहाँ पर नोट्स बनाकर जो है अध्ययन करें और रिवीजन करते रहें। इन्हीं में से ही जो है प्रश्न पूछे जाते हैं और आप जो है विद्वान बन रहे हैं। ये 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण कर रहे हैं कि ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपीएससी हो या पब्लिक सर्विस कमीशन की हो या फिर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए हम सीधा चर्चा करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भारत रत्न 2019 किसे प्रदान किया गया? भूपेन हजारिका, दूसरा है प्रणब मुखर्जी, तीसरा है नानाजी देशमुख या डी है सभी। भारत रत्न 2019 किसे प्रदान किया गया? भूपेन हजारिका या बी प्रणब मुखर्जी या सी नानाजी देशमुख या डी सभी को। इसका सही आंसर आपने दे दिया होगा। साथियों, इसका सही आंसर है डी, यानी कि भारत रत्न 2019 भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख को मिला हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सोनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? सोनपुर कृषि मेला के लिए, सोना के लिए, चांदी के लिए या पशु मेला के लिए किस लिए प्रसिद्ध है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए आपको दिमाग में रखना है। सोनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? कृषि मेला, सोना, चांदी या पशु मेला के लिए? इसका सही आंसर आप दे रहे हैं पशु मेला के लिए, तो ये आंसर सही है, डी पशु मेला ही है। पशु मेला के लिए सोनपुर प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दक्षिण एशिया में कुल कितने देश हैं? दक्षिण एशिया में कुल कितने देश हैं? ए है 7, 8, 6 या 5। इसका सही आंसर 8 है, यानी कि बी आंसर सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है? 7, 6, 5 या 4। ध्यान दीजिएगा, हमने कुछ क्रम बताया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है। सही आंसर बताइए, ए है या बी है या सी है या डी है? सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ए 7 है, 7 है। 7वें नंबर पर जो है भारत का स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और आपको पता होगा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। हमने बताया दक्षिण एशिया में कुल कितने देश हैं? 8। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 7। और यहाँ पर देखिए, भारत के सीमा से कितना देश जुड़ा हुआ है? कितना देश जुड़ा हुआ है? 5वां नंबर क्वेश्चन। भारत की सीमा में आसपास जो है पड़ोसी देश जो है कितना है? 7, 6, 5, 8। आपको बताना है 7, 6, 5, 8। इसका सही आंसर आपको देना है। इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं 5वां का। शायद आपने बता रहा है 7, और इसका सही आंसर जो है 7 ही है, यानी कि 5वां का सही आंसर ए है। यानी कि दक्षिण एशिया में कुल कितने देश हैं? 8। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 7। भारत के सीमा से कितना देश जुड़ा हुआ है? तो 7। यहाँ पर देखिए, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, उसका क्या स्थान है? फिर कह रहा हूं मैं, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, इसका क्षेत्रफल कितना है? यहाँ पर मिलियन वर्ग किलोमीटर में आपको दिया हुआ है आंसर, मिलियन वर्ग किलोमीटर। 70.56
मिलियन वर्ग किलोमीटर या 80 मिलियन वर्ग किलोमीटर या 90 मिलियन वर्ग किलोमीटर या फिर 82 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है? कौन सा आंसर सही है 6 का? सही आंसर आपको ध्यान रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको दिमाग में बिठाना है। ये ए आंसर सही है, 70.56 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है इसका सही आंसर। 6 का जो है सही आंसर ए है। ये आपको जो है बार बार रिपीट कीजिए। ये जो 6 प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए हम जो है इस क्वेश्चन को यहाँ पर शामिल किया है। दोस्तों, ये जो हमने 6 क्वेश्चन बताया है आपके लिए बहुत उपयोगी है, इसे नोट कर लें। अब हम बताते हैं, पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 का दिन क्या था? सोमवार, मंगलवार, गुरुवार या शुक्रवार? कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 का दिन क्या था? आपको ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। ये इसका सही आंसर जो है डी शुक्रवार है, डी शुक्रवार। और यदि हम 8वें नंबर क्वेश्चन में पूछ रहे हैं 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ, तो उस 26 जनवरी 1950 का दिन क्या था? 26 जनवरी 1950 का दिन क्या था? आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये ए गुरुवार है, बी बुधवार है, सी मंगलवार है या डी शुक्रवार है? कौन सा दिन था? आपको सही आंसर चुनना है। हमने बताया 15 अगस्त शुक्रवार है, तो 26 जनवरी 1950 गुरुवार था। ए आंसर सही है। आपको दिमाग में बिठाना है 26 जनवरी गुरुवार, 15 अगस्त शुक्रवार है। ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, दिवालोक बचत समय कहाँ लागू हुआ? दिवालोक बचत समय आपने पता होगा, शायद जानते होंगे। यहाँ पर जो है ये डीएसटी बोलते हैं इसको, जो है कहाँ लागू हुआ? 1962 में, 1965 में, 1971 में या सभी? ध्यान रखिएगा, ये 1962 जो है भारत और चीन का युद्ध था। 1965 जो है आपको पता है भारत और पाकिस्तान का था। 1971 जो है पुनः भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ। तो यहाँ पर दिवालोक बचत समय लागू किया था कुछ समय के लिए, यानी कि डी आंसर सही है, सभी। यानी कि युद्ध के समय दिवालोक बचत समय लागू किया जाता है, या आपको याद रखना है ये डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत चीन के बीच युद्ध का कारण क्या था? अरुणाचल प्रदेश का सीमा रेखा या बी मैकमोहन रेखा या सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं? सही आंसर बताइए। अभी जो वर्तमान में भारत और चीन के बीच में जो युद्ध का कारण बन रहा है, पहले भी और अब भी, इसके पीछे रीजन क्या है? अरुणाचल प्रदेश या बी मैकमोहन रेखा या सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं? ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर बी मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा, जो मैकमोहन के द्वारा जो ये रेखा निर्धारित किया गया था, चाइना नहीं मानता है। तिब्बत के लिए, भारत और तिब्बत के बीच की जो रेखा है, बाउंड्री है, उसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? आंत, दांत, यकृत या सभी? क्या है आपको बताना है, आंत, दांत या यकृत या सभी? कौन सा है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है? आपको सही आंसर हम आपको बता रहे हैं सी, यकृत। यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, दूध में सबसे ज्यादा तत्व क्या होता है? खनिज, वसा, जल या शर्करा? दूध में सबसे ज्यादा तत्व क्या होता है? खनिज, वसा, जल या शर्करा? क्या होता है? आपको सही आंसर बताना है। हम आपको सही आंसर बता रहे हैं डी, शर्करा, यानी कि शुगर सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। ये डी आंसर सही है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्मीमीटर किसकी इकाई है? थर्मीमीटर किसकी इकाई है? लंबाई की, आयतन की, आकाश की या समुद्र की? किसकी इकाई है थर्मीमीटर? जैसे आपने सुना होगा नैनोमीटर होता है, उसके बाद जो है थर्मीमीटर होता है। तो थर्मीमीटर किसकी इकाई है? लंबाई, आयतन, आकाश या समुद्र की? इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं ए, लंबाई है। लंबाई का थर्मीमीटर इकाई है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14, सोना को क्या कहा जाता है? सोना को क्या कहा जाता है? धातुओं की महारानी या धातुओं का राजा या धातुओं का बहन या धातुओं की मौसी? क्या कहा जाता है?
सोना को क्या कहा जाता है? धातुओं की महारानी, धातुओं का राजा, या धातुओं का बहन, या धातुओं की मौसी? क्या कहा जाता है? आपको इसका सही आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है बी, धातुओं का राजा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, धातुओं का राजा कहा जाता है, ये बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 15, कौटिल्य ने अपराध के बारे में क्या कहा था? कौटिल्य ने अपराध के बारे में क्या कहा था, उसके कोटेशन को बताना है। बलात्कारी को कठोर दंड देना चाहिए, अपराधी से घृणा करना चाहिए, जैसा अपराध वैसा दंड, मन दोषी नहीं है इंसान दोषी है। कौन सा आंसर सही है? कौटिल्य ने अपराध के बारे में क्या कहा था? बलात्कारी को कठोर दंड देना चाहिए, या अपराधी से घृणा करना चाहिए, या जैसा अपराध वैसा दंड, या मन दोषी है इंसान नहीं। तो कौन सा आंसर सही है? हम आपको सही आंसर बता रहे हैं, सी, जैसा अपराध वैसा दंड होना चाहिए। अपराध के जो वजह है उस वजह को भी पता करना चाहिए। कहता है जैसा अपराध वैसा दंड, ये कौटिल्य का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? डल झील, मानसरोवर झील, बुलर झील, या शेषनाग झील? कौन सा झील है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? ए है, बी है, सी है, या डी है? कौन सा आंसर सही है आपको बताना है। इसका सही आंसर है बी, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील जो है इसका उद्गम स्थल है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? किस शहर को कहा जाता है? बड़ोदरा, भिलाई, मुंबई, या अहमदाबाद? इसका सही आंसर हम आपको बता दे रहे हैं। इसका सही आंसर डी, अहमदाबाद है। डी, अहमदाबाद को जो है भारत का बोस्टन कहा जाता है। साथियों, ये 17 क्वेश्चन हो गया, केवल 3 क्वेश्चन बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का प्रथम लौह संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? भारत में प्रथम लौह संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? जमशेदपुर, या भिलाई, राउरकेला, या धनबाद? कहाँ हुआ प्रथम लौह संयंत्र, यानी कि आयरन संयंत्र जो है कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं, जमशेदपुर। ये आंसर सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एशियाई खेल में प्रथम स्वर्ण पदक प्राप्त महिला कौन थी? एशियाई खेल में प्रथम स्वर्ण पदक प्राप्त महिला कौन थी? कमलप्रीत संधू, या सानिया मिर्जा, या बछेंद्री पाल, या पीटी उषा? कौन थी? सही आंसर आपको बताना है, ए, बी, सी, या डी? कौन सा आंसर सही है? हम आपको सही आंसर बता रहे हैं, ए आंसर सही है, कमलप्रीत संधू। और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, भारत का राष्ट्रीय तिरंगा नियम कब लागू हुआ? भारत का राष्ट्रीय तिरंगा नियम कब लागू हुआ? 2000, 2001, 2002, या 2005? कब लागू हुआ? आपको बताना है सही आंसर। हम आपको सही आंसर बता रहे हैं। इसका सही आंसर सी, 2002 है। सी, 2002। ये सी 2002 जो है भारत का राष्ट्रीय तिरंगा नियम लागू हुआ था। ये थी हमारी 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। साथियों, आप हमारे वीडियो देख रहे हैं और आपको हमें पता है कि आप ज़्यादा पसंद करते हैं सामान्य ज्ञान की जानकारी होना चाहिए। जो हमने 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं वो छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति तक की जानकारी होनी चाहिए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ आप यदि हमारे वीडियो को पसंद किए, ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आप पहली बार हमारे चैनल में आए हुए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम आपसे यही विनती करते हैं कि सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब नहीं भी करते हैं तो कम से कम शेयर तो कर दीजिए। व्हाट्सएप में या फेसबुक में कम से कम आप अपने दोस्तों को भेज दीजिए, छोटे बच्चे हो या बुजुर्ग हो तो, और उनको भी कहिए कि इस वीडियो को शेयर करने के लिए अपील कीजिए, शेयर करने के लिए अपील कीजिए। और हम आपसे विदाई लेते हैं। यहीं पर हम जो है 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। चूँकि हमारा ड्यूटी लगा हुआ है, ड्यूटी की अवधि में ही जो है ये वीडियो को बनाना पड़ रहा है, और हम चाहते हैं कि 12:30 बजे आप इस वीडियो को देखें। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।